श्री आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। एक आत्मा ही है पर सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। एक ही आत्मा हमारे सब शरीरों में है। उसकी यह दशा है कि एक उंगली में भी कष्ट होता है तो हमारा सारा अंग उसे दूर करने के जत्नों में लग जाता है। पर आज संसार में हजारों भूखों मरे रहे हैं और हजारों जाड़े में फुटपाथ पर सो रहने के कारण जाड़े से मरे जा रहे हैं। पर मोहल्लों में सोने वालों को और खा खा कर बीमार पड़ने वाले मोटे सेठों को इन गरीबों की जरा भी चिंता नहीं है। सेठों की स्थापित की हुई पत्थर की मूर्तियों के लिए संगमरमर के विशाल महल या मंदिर हैं। उनके लिए 56 प्रकार का भोजन है। पर हजारों जीती जागती मूर्तियों के लिए मुट्ठी भर अन्न है। अन्न वस्त्र और घर से विहीन होकर हजारों मर रहे हैं। पर आज भी हजारों धनिक अपनी अपनी बेजान मूर्तियों के लिए विशाल से विशाल मंदिर और उनके लिए अनंत अन्न और धन जुटाने में लगे हैं। क्या इसके मस्तिष्क में भी वही दयालु और करुणा सागर ईश्वर है जिनका वर्णन मजहबी पुस्तकों में है? कभी नहीं। एक ही आत्मा अखंड रूप से यदि सबके मस्तिष्क में होती तो संसार की यह दशा ना होती जो आज है। और जाने दो, यदि एक ही आत्मा हमारे और तुम्हारे मस्तिष्क में होती तो यह मामूली सी बात बार बार हमारे समझाने पर भी तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती। हमारे दो एक शिष्य हमारे ही लेखों का मतलब समझा देने पर भी हमारी पुस्तकों के कुछ पृष्ठों का हवाल देकर कहते हैं कि फिर आपके अमुक पृष्ठों में ऐसा क्यों लिखा है। हम उन्हें बार बार उसका मतलब समझाते हैं फिर भी उनकी समझ में नहीं आता। हम जीवित हैं, हमारा ही लिखा हुआ वह लेख है। हम स्वयं शंका करने पर कह रहे हैं कि उसका यह मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो। फिर भी वह पूछते हैं कि आपकी उस पुस्तक के उस पृष्ठ में और पुराने वेदांतियों की अमुक अमुक पुस्तक में ऐसा क्यों लिखा है। तो लो, अब हम साफ साफ कहते हैं और जोर देकर कहते हैं कि हमारी पुस्तक के पृष्ठों में भी यदि कहीं ऐसी बातें हैं जिनसे आपको यह मालूम होता है कि एक ही आत्मा या परमात्मा अथवा ईश्वर अखंड रूप से सब में या सबके मस्तिष्क में व्यक्त है और सबके व्यक्तित्व का वास्तविक अस्तित्व अलग अलग नहीं है, तो हमारी पुस्तक के भी उन पृष्ठों को फाड़कर जला दो। हम पक्षपात करना नहीं जानते। यदि हमने भी असत्य बात कही, लिख डाली या कह डाली है तो उसे ना मानो। यदि हम अपनी ही पुस्तकों और बातों के विषय में ऐसा कह रहे हैं तो दूसरों के विषय में दूसरा क्यों कहेंगे।
चाहे कोई दूसरा कितना ही बड़ा ज्ञानी या वेदांती क्यों ना हो, यदि उसने कहा है कि एक आत्मा या परमात्मा या ईश्वर अखंड रूप से एक रस सब में वर्तमान है और प्रत्येक जीवधारी का जीवन, जीव या आत्मा का व्यक्तित्व अलग अलग नहीं है, तो यह नितांत झूठ है। ऐसे लेखों और पुस्तकों को अपने हाथों से उनके सामने ही जला दो, जिससे वह फिर तुम्हारे मस्तिष्क को खराब ना करे। और नहीं, यदि इतना कहने और समझाने पर भी और हमारा शिष्य होने पर भी तुम्हें हमारी यह बात समझ में नहीं आ रही है, तब भी यह क्यों नहीं समझ लेते कि गुरु और शिष्य के मस्तिष्क के भीतर एक ही आत्मा नहीं है। यदि एक ही होते तो गुरु के इतना साफ समझाने पर भी यह बात क्यों नहीं समझ में आती जो इतनी साफ है। एक बात है और वह यह है कि स्पष्ट रूप से आत्मज्ञान होने के लिए ही योग है। योग साधन से अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है, जिससे आत्मज्ञानी शिष्यों का सच्चा ज्ञान दृढ़ होता है और शिष्यों को सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि बिना सच्चा ज्ञान हुए सच्ची मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। गुरु के प्रति सच्चा और अटल प्रेम उसी समय होता है जब सच्ची समाधि लग जाती है और साधक कुछ समय के लिए सचमुच स्वरूपस्थ होने लगता है। पर समाधि से मतलब मठपतियों के अनुसार कभी कभी बेहोश हो जाने से नहीं है। गुरु के सच्चे प्रेम से यदि धन, भूमि और मठ की लालच आपको गुरु से अलग कर रही है, तो यह सिद्ध है कि उस गुरु की बतलाई प्रणाली से आपको ना अभी सच्ची समाधि लगी है और ना आपको अपने गुरु के बताए हुए ज्ञान से सच्चा ज्ञान हुआ है। जय जीव।